नमस्कार, मैं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं रेवाड़ी हलचल। और आज हम आए हुए हैं इस राणा गांव, जो कि महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट का गांव है। और यहाँ एक समाज में इस गांव के कुछ लोगों द्वारा एक नई पहल की गई है, दहेज ना लेने देने। और चुच्चक में भी यहाँ इन्होंने कोई लेना देना पैसे का या किसी भी चीज़ का नहीं किया। तो हम मिलवाते हैं और इस जो ये सामाजिक लोग हैं, इस तरह की जो प्रथा इन्होंने चलाई है, इनको सम्मानित करने के लिए भी एक दहेज विरोधी टीम जो बनाई हुई है, उस द्वारा सम्मानित किया गया इस परिवार को आज। तो हम बात करवाएंगे यहाँ के जो परिजन है इस परिवार के, जिन्होंने इस तरह की पहल शुरू की है और जो संस्था चला रही है दहेज विरोधी प्रथा जो चला रही है, उनसे भी हम बातचीत करवाएंगे किस तरह से उन्होंने ये संस्था चलाई और किस तरह भी अपने समाज में इस तरह की पहल कर रहे हैं। थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी भैया भैया देखो पहले उड़ा लो फिर दैया कट्ठे जाए जा रहा सा हाथी का पाँव में हमें मजबूती थी वो कड़िया नहीं गया इस साइड दो। फोटो लेनी है तो आगे से और लो। वो परिवार जिसने इस तरह की समाज में एक अच्छी पहल चलाई है दहेज ना लेने देने की, और इसी तरह से इन्होंने अपने बेटे की शादी में भी 1 रुपये से शादी की थी। और आज जब उनको पोता हुआ है तो उस पर भी चुच्चक के प्रोग्राम में कोई लेन देन नहीं किया पैसे या किसी भी तरह का। तो हम इस परिवार से बात करवाएंगे जिनके आज पोता हुआ है और आज चुच्चक है जिनका, और बगैर दहेज ले दे करके इन्होंने ये प्रोग्राम किया है। और हम बात करवाएंगे जो दहेज विरोधी मिशन जो चला रखा है गोमला से, वो भी हमारे साथ टीम बनी हुई है कि किस तरह से वो कार्य कर रहे हैं अपने क्षेत्र में और समाज में किस तरह का अपना योगदान दे रहे हैं। बात करवाएंगे हम उनसे भी। तो सर, सबसे पहले हम मिलेंगे हंसराज जी से। सर, क्या कहेंगे जो मिशन चला रखा है, आपने कब से चला रखा और किस तरह काम कर रहे हैं आप इसमें? सबसे पहले तो मैं हलचल मीडिया का बहुत चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप इस तरह की मुहिम में हमारे साथ खड़े हैं। देखिए सतीश जी, मुख्य रूप से दहेज हमारे समाज की एक बुराई है और इस बुराई की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हमारे समाज में हुआ, जिसको हमने महसूस किया। और उसके बाद इस बुराई को मिटाने के लिए संकल्प लिया कि ये बुराई हमारे समाज से ख़त्म हो और काम करना शुरू कर दिया। 2018 में मिशन का रजिस्ट्रेशन करवा करके और इस बुराई को मिटाने के लिए निकल पड़े और आज एक कारवां बन चुका है। 600 से अधिक हमारे मेंबर हैं जो इस बात में सहयोग करते हैं और मिशन समाज की इस बुराई को मिटाने के साथ साथ ऐसी कन्याओं की शादी करने का भी काम करता है जो माता पिता इज्जत से अपनी बेटियों को विदा नहीं कर सकता। अब तक 2018 से अब तक 7 बेटियों की शादी मिशन कर चुका है और आने वाली 23 नवंबर को 4 बेटियों की शादी एक साथ करने जा रहा है। ये सब समाज के सहयोग से संभव हुआ है। जब मुझे इस बात की जानकारी मिली थी तो मैंने अपने कदम आज आगे बढ़ा दिए और आज बेहद खुशी महसूस करता हूं कि जब मेरे पूरे क्षेत्र में दहेज के प्रति लोगों का मोह भंग होता जा रहा है और लोग इस बुराई को मिटाने में हमारे साथ खड़े होते जा रहे हैं। तो आपका और सभी सदस्य जो मेरे साथ हैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करके मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी। थैंक यू।
देखिए किस तरह से ये मुहिम चला रखी है इस दहेज विरोधी मिशन ने। इन्होंने बताया कि 2018 से इस तरह के कार्यक्रम ये कर रहे हैं। इन्होंने 7 लड़कियों की शादी पहले भी की है और आने वाली 23 नवंबर को 4 और गरीब लड़कियों की शादी ये मिशन करवा रहा है, सैरणवास गांव में बताया इन्होंने। तो देखिए किस तरह की एक अच्छी मुहिम इस समाज में चला रखी है। तो हमारे भी यही आपसे निवेदन है कि इस तरह से इस टीम से लोग जुड़ें और एक दूसरे से सीखें और इस तरह की पहल को आगे बढ़ाएं। हम बात करवाते हैं यहाँ जो लड़की के पिताजी हैं वो भी हमारे साथ बने, उनसे बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर आपने भी काफ़ी इनके जो काम कर रहे हैं ये दहेज विरोधी मिशन, और जो आपके समझ जी ने भी इस तरह का कार्यक्रम किया है तो उसमें भी आपकी भागीदारी रही है, तो क्या कहेंगे सर आप इसके बारे में? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो बच्ची की शादी की पंडित घनश्याम जी के बच्चे से जी, उस शादी में हमने 1-1 रुपये दिया और इनसे प्रेरणा भी ली दहेज विरोधी संस्था से, और मैं उसका आजीवन सदस्य भी बना हूँ। ये संस्था बहुत अच्छा कार्य कर रही है। समाज में जो दहेज विरोधी कलंक है उसको दूर करने में ये लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और घनश्याम जी का और दहेज विरोधी संस्था का और आपके जो मीडिया हलचल और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ। जी धन्यवाद। देखिए किस तरह से इन्होंने बताया, एक पहल किस तरह से चली है यहाँ पे। जो लड़के के पिताजी थे जिन्होंने लड़के की शादी की थी और जो लड़की के पिताजी हैं उनको ये चीज़ दिखाई, वो उनके साथ आए और वो इस मुहिम से भी जुड़ गए और आगे इस मुहिम को बढ़ा रहे हैं। कितनी अच्छी एक पहल है। हम बात करवाएंगे लड़के के पिताजी से जिन्होंने ये मुहिम चलाई और आज इस तरह से एक संदेश समाज को दे रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्ते जी। क्या कहेंगे सर जो आपने जो मुहिम चला रखी है? और आज आप मेरे से पर्सन पूछो फिर कहूँगा। जी सर, हम पूछना चाह रहे थे कि आपने जैसे कि बेटे की शादी की है बगैर लिए दिए, समाज में एक अच्छा संदेश दे रहे हैं आप। साहब ऐसा है जी, ये लड़के वाले ये कहने लगे कि साहब बारात के इतने आदमी ली, जो कितने लिए, मगर जी मैं बारात नहीं लाऊंगा लड़की की। जी आप ही लड़की की बारात लाओ, जिस लड़कियों की मतलब ताकत बढ़े, उनका सम्मान बढ़े। जी बिल्कुल। मैंने लड़की की बारात बुलाई है और इनको कह दिया ये आपका घर है, लड़की का घर है, आपको मतलब परेशान होने की। जी सब ये समझो अपना लगन भी लेकर आए थे और शादी का यहाँ अपना यहीं आके किया इंतजाम करके आए थे, यहीं शादी की, यहीं फिर ये इनका सब सहयोग किया। रहा सबने। साहब इनको ज़्यादा चढ़ रहे थे लेकिन यहाँ काम देख कर हंसने लग गए सारे। जी बिल्कुल बिल्कुल। सही कह उनका रहे ज़्यादा हैं। उतर गया उस दिन। ये दुनिया का ज़्यादा उतारा साहब। कितने जनवरी की बात है जी? 20 दिन ये नहीं साहब 20 जनवरी की बात है। हाँ, सर्दियों का खूब टाइम। सर्दी थी जी। बिल्कुल बिल्कुल। ये कमलों में बैठे थे सारे और फिर इनका इस ढंग से प्रोग्राम किया ना, उन्होंने सब ने कमलों उतर गया, सबका कमलों उतर गया। काम ही ऐसा किया। हाँ, और ये सब हंसने लग गए। मुझे ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? हम लड़के वाले, आप लड़के वाले, आप मतलब खर्च कर रहे हो, हम लड़के वाले हैं। मगो जी ये मत कहो आप। देखो जी सुनो, हम सब कुछ पैदा कर सकते हैं लेकिन हम बहू पैदा नहीं कर सकते। बहू हमें दूसरा देता, हमें इनका सम्मान करना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। ये ढंग से हमने मतलब 1 रुपये से कम। जी। अब हमारे 140 मेंबर हैं जी। जी हमने 1 रुपया 140 रुपये मिलने लिए इनसे और 1-1 रुपये से तिलक करवाया। वो मतलब पहले तो वो कह रहे थे देखो ये हमारी बेइज्जती कर रहा है, 1-1 रुपये तिलक करवा रहे हैं। और बाद में जब उनको विचार हो यार सब ये सभा मंडल जब जमी ना, ठीक किया, 1 रुपये से ही काम होना चाहिए, बढ़िया बात है। तो सब धीरे धीरे जब हम शुरू में किसी के पास जाते थे ये हम अरदास करते थे कि भाई दहेज मत लो, इन्होंने कहते हैं तेरा लड़का की शादी कर ली होगी और हमारा कर जब ये कहते हो आप कि दहेज मत, हमारा नंबर आया जब हमारा नंबर आया दहेज मत देना। मगो जी अब ऐसे नहीं किए, जब मैं शादी की तब देख लेना। जी बिल्कुल। और जी मैं ये आज से नहीं, मैं 40 साल पहले संकल्प लिया। जी बहुत बढ़िया। मेरे चाचा जी हैं ये, जी जब मेरी शादी करी तो ये मैं मेरे चाचा हाथ जोड़ के मगो जी मैं दहेज तू चौधरी चौधरी आप जी बोलना पंडित जी करेंगे तारी मर्जी क्यों मिलता हो परिवार में। जी बिल्कुल। साहब जी उस टाइम जैसा किया हुआ 40 साल बाद मैंने इसका रिजल्ट देखा। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, थैंक यू। और मेरे अरदास यही है मिशन वालों से कि मतलब ये ऐसे लगे रहेंगे ना तो ये दहेज विरोधी काम को मतलब समाप्त कर दें, दहेज खत्म कर दें। अब एक गरीब कन्या शादी करवा रहे हैं और इन्होंने ये कह दिया, बाबू राम से डाले ये कह दिया कि कितनी लड़की हो 10, 20, 30, 40, 50 हम उनकी शादी करेंगे, जैसे चाहे हम जोड़ी करके करें उनकी शादी, सबकी शादी कराएंगे। और अगर ये झूठ है तो आप मतलब ये प्रचार का काम करते हैं, आप याद मांगते हैं। जी बिल्कुल। जी थैंक यू सर।
तो हमारे साथ बने हुए हैं ये जो दहेज विरोधी मिशन चलाया हुआ है रामेश्वर दयाल जी गोमला से, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सर, कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली और किस तरह से सोच के साथ आपने ये काम शुरू किया और कहाँ तक आप सफल हुए इसमें? देखो सर जी, मैंने ये प्रेरणा जो है ना, ये भ्रूण हत्या से मिली। अखबारों में मैंने देखा कि उस बच्चे को वहाँ डाल दिया, उस बच्चे को मार दिया। कितने ही रास्ते में जब हम चलते थे जाते थे फिर तो देखते थे 5-5, 7-7, 10-10 लेडीज खड़ी होकर ये बात करती थी, ये बहन वो भी अबॉर्शन करवाया ही है, वो भी करवाने जाएगी और मैं भी करवाने जाऊंगी और वो भी करवाने जाओगी और तुम कब चलोगी, इस तरह से बातें करती थी। तो मैंने सोचा देखो कितनी मिल करके ये सब जो है हत्या के लिए कितना इनको जुनून बनाया हुआ है। तो फिर मैंने उन बातों पर विचार किया। रात को जब मैं सोता था ना तो मैं मेरे दिमाग में उन्हीं बातों को घुमा करके देखता था। तो मैंने ये सोचा कि ये जो है बच्चियों का दानव, इनको मारने की जो ये साजिश रची जा रही है, ये सिर्फ दहेज के प्रलोभ से रची जा रही है। और दहेज अगर नहीं हो तो पहले एक भावना होती थी कि बच्ची पैदा अगर हो जाएगी तो हमारा क्या लेगी, एक बढ़िया पाल देगी, एक बच्चिया पाल देगी और उसकी शादी हो जाएगी। लेकिन आज इस दहेज को देखते हुए वो उस बच्ची की शादी करने के लिए प्लॉट, मकान या जमीन बेचना पड़ती है। और वो जब वो एक कमाने खाने का जो सोर्स है, हमारा जो जिंदगी गुजर बसर करने का सोर्स है, वो खत्म हो जाएगा। तो फिर उस बच्ची की शादी जब हम करेंगे तो हम बर्बाद हो जाते हैं। तो इन बातों को दिमाग में लेकर के मैंने इस पर विचार किया कि भाई मगर चलो अब सर्विस करते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद में जो कुछ काम करना है तो यही करेंगे और इसको ख़त्म करवाएंगे हम, चाहे कुछ भी हो जाए। और मैंने जिस दिन मैं रिटायरमेंट हुई, मेरी 31 मार्च 2018 में मेरी रिटायरमेंट थी। उस समय रिटायरमेंट के समय पर प्रिंसिपल साहब हाथ जोड़ के खड़े हो गए, सर जी हमारा स्कूल बड़ा है, काम नहीं चलेगा, कुछ हमारी हेल्प करो, 10-20 हज़ार रुपये तनख्वाह के रूप में दे देंगे। मैं बोला भाई तनख्वाह से मैं पैसे लेकर के काम नहीं करूँगा, अगर आपको सेवा के रूप में मेरा काम चाहिए तो जितना दिन तुम्हारे यहाँ कोई बाबू नहीं आता है मैं काम कर दूंगा। फ्री ऑफ वेतन काम किया मैंने। और उस दौरान में करते करते इस मिशन का रजिस्ट्रेशन करवाया और रजिस्ट्रेशन करवा कर हमने ये काम शुरू किया। और उस दिन से आज हम इतना महसूस करते हैं कि बहुत ज़्यादा हमने इस टीम को जो है रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ में तो सारे में कर दिया है, लेकिन बाहर जैसे यूपी, एमपी और पंजाब, राजस्थान, इस तरह से कई प्रांतों में भी जो है हम इसकी शुरुआत कर दी है। और धीरे धीरे करके हम इस टीम को जो है पूरे भारत में फैलाना चाह रहे हैं और निकट भविष्य में इसका नेशनलाइजेशन भी करवाएंगे। पूरे भारत का काम संपन्न हो जाएगा तो अगर जिंदगी रही तो विदेशों में भी इसको फैलाएंगे। हम इसको बहुत मतलब जो है दिल से, बहुत मेहनत से लगे हुए हैं और इसको सफल करने की हमारी भावना है। जिंदगी ही नहीं रही तो बात अलग है, नहीं तो हमने एक इरादा कर रखा है कि दहेज को देश से इस तरह खत्म कर देंगे कि बच्चा नाम भूल जाएगा। जिस तरह से 20 साल पहले कंप्यूटर का नाम नहीं होता था या 50 साल पहले दहेज का नाम नहीं होता था, इस तरह से आने वाले 10, 20, 30, 50 साल में दहेज का नाम खत्म हो जाएगा। जी, समाज में हम देखें तो सर आज ये चीज़ आप खत्म करने की कह रहे हैं, लेकिन बढ़ रही है जब हम देखते हैं तो किस तरह से लड़ेंगे इस भयंकर इस तरह के जो प्रकोप चल रहा है ये दहेज प्रथा का? आप कह रहे हैं हम खत्म कर रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं समाज में कि ये चीज़ बढ़ रही है और भी बढ़ रही है। बेटियां मारी भी जा रही हैं, आत्महत्याएं भी हो रही हैं, परेशान भी किया जा रहा है, दहेज भी लिया दिया जा रहा है। कैसे इस तरह इस मुहिम से आप लड़ेंगे? ये देख करके ही तो हमने 8 आदमी की टीम से ये संस्था स्टार्ट की थी और भजन पार्टी साथ लेकर के अपनी जेब से पैसा दे करके और जो है ना हम गांव में प्रचार करते थे, नुक्कड़ सभाएं करते थे। लेकिन हमने देखा कि ये बात तो इस कान से सुनकर इस कान से निकाल देते हैं लोग वाग और सफाई तो नहीं होगा। तब हमने इस मिशन में मेंबर बनाने शुरू किए थे कि भी जिसकी इच्छा आज दहेज न लेने देने की है उसको आज ही मेंबर बना दो, ताकि भविष्य में वो उसको ये याद रहे कि भाई तू किस संस्था से जुड़ा हुआ है। दूसरी बात, अगर वो मेंबरशिप देने के बाद में वो एक्सपायर भी हो जाता है तो उसके बेटे पोते को ये ध्यान रहेगा कि मेरा पिताजी, मेरा दादाजी और इस मिशन से जुड़ा हुआ था और हमने वो बीज बो दिया है। कभी न कभी वो बड़ा पेड़ होगा उस परिवार में और कोई ना कोई बंदा ऐसा पैदा होगा कि वो दहेज को नहीं लेगा। और ये मुहिम हम जब सदस्यता के रूप में हर घर का ये आदमी सदस्य बन जाएगा तो ये जो है संभव हो जाएगा कि कोई कुछ नहीं मतलब दहेज लेना देना बंद कर देंगे जी। और ये केवल एक बीज बोने की
कार्यक्रम हम कर रहे हैं कि ये हर आदमी के दिल के अंदर ये बीज बो रहे हैं कि भाई दहेज लेना देना बंद करो, ये एक अति बुराई है और अत्यंत ही पाप है, इससे बढ़कर कोई पाप नहीं है। और शादियां खत्म हो चुकी हैं, आज के दिन में सौदे हो रहे हैं, शादियां नहीं हो रही हैं। जी बिल्कुल। अपने बेटे को इस तरह से पशुओं को जिस तरह मेले में बेचते थे और वहाँ छापा खाना में जाकर के छपवा दिया जाता था, इस तरह से आज जो है ना एक दहेज के नाम पर के बेटे को बेच देते हैं और छपवा देते हैं। और मैं ये कहता हूँ कि दहेज लेने वाले बंदे ने अगर किसी भी 2 ईंट लैट्रिन में भी लगाई हो तो मुझे बताओ दहेज के पैसे से, कोई प्लाट खरीदा हो तो मुझे बताओ दहेज से, कोई मकान बनाया हो तो बताओ दहेज से, कोई जमीन खरीदी हो तो बताओ, कुछ भी नहीं कर सकता। करेक्टा गाड़ी हाँ, करेक्टा ये गाड़ी मांगते हैं, वो बेटी वाला एक बार परेशान होकर के दे देता है, परंतु वो आए रोज जो है उसका खर्चा होता है रोज। जी बिल्कुल। पेट्रोल का खर्चा है, रोड टैक्स का खर्चा है, इंश्योरेंस का खर्चा है, पॉल्यूशन का खर्चा है, वो रोज खर्चा देता है। वो बेटी वाला एक दिन लुटता है, बेटा वाला हर रोज लुटता है। तो इस बुराई से दोनों कंगाल हो रहे हैं। जिस देश के अंदर नागरिक गरीब नहीं है वो देश गरीब नहीं है, धनवान है। जिस देश का नागरिक गरीब है वो देश के अंदर कितना भी धन पड़ा हो देश धनवान नहीं कह सकते। जी। तो ये जो है नागरिक ही जब हम इस दहेज के पीछे गरीब कर रहे हैं, हर आदमी 50 साल की उम्र में बेटा बेटी शादी के योग होते हैं और उस समय वो जो है सारा पैसा धन जो है गंदे पानी की तरह बहा देता है मात्र 3 दिन के अंदर। उसके बाद में उसके पास कुछ नहीं रहता, वो कंगाल हो जाता है और उम्र भी नहीं रहती कि वो कमा ले उस बाद। उसके बाद वो कमा भी नहीं पाता 50 साल के बाद में, क्योंकि बुजुर्ग अवस्था आ जाती है। तीसरा उसका जो है आश्रम हो जाता है और उसमें वो कमा नहीं सकता और उसकी दिनचर्या नहीं चलती और इस तरह से वो जो है कंगाल का कंगाल ही रह जाता है। सिर पर जो कर्जा होता है उसका ब्याज तक नहीं दे पाता। जी। और फिर जो है कुछ लोग उसमें फांसी खाते हैं, मरते हैं, आत्महत्याएं करते हैं। ये एक इस दहेज का ही कारण है। जी। हम बात करें क्योंकि काफ़ी लोग इस वीडियो को देख सुन रहे हैं, तो किस तरह से आप जब गरीब बेटी की शादी करते हैं तो क्या क्या व्यवस्थाएं करते हैं, उसमें किस तरह से बेटी को घर से विदा करवाते हैं? हम जो है आज से 40 साल पहले जो शादियां होती थी उस सिस्टम से शादियां करवाते हैं। हम जो है भोजन में जो है 2 मिठाइयाँ 2 सब्जी और पूरी देते हैं और बैठा करके खाना खिलाते हैं उनको। पाटों पर बैठा के पट्टों पर जो है बैठा करके भोजन करवाते हैं ताकि भोजन में ओठा जूठा हाथ नहीं लगाया जाए। किसी आदमी का जिमाने वाले आदमी दूसरे होते हैं, खाने वाले आदमी दूसरे होते हैं। इस तरह का एक स्टैंडिंग खाना नहीं करते कि वो प्लेट लेकर के वो खड़ा हो जाए, जूठे हाथ से ही खाता रहे, जूठे हाथ से ही डालता रहे। सारा भोजन मध्यम भोजन हो जाता है। जूठा भोजन खाना भी पाप है और खिलाना भी पाप है। जिस तरह से सुतक के अंदर कोई आदमी मंदिर में जाता है तो वो पाप करता है, नहीं जाना चाहिए ना। इसी तरह से ये जूठा खाना खिलाना और खाना दोनों ही पाप है, नहीं करना चाहिए। इसी तरह से दहेज लेना भी पाप है और दहेज देना भी पाप है, ये नहीं होना चाहिए। तो ये के अलावा बेटी की शादी में और क्या क्या? इसके अलावा जो है हम खाना हो गया और एक बेड देते हैं, बेड पर गद्दा तकिया चादर कम्बल और एक उसके साथ टोपी देते हैं। जी। सोफा हम नहीं देते क्योंकि सोफा को हम समझते हैं भाई सोफा दहेज, क्योंकि वो बैठक में डाला जाता है। बैठक सजानी है तो लड़के वाला अपने पैसे से सजाए। जी। दूसरी एक हम सिलाई की मशीन देते हैं। उसका अर्थ है कि भाई अगर परिवार गरीब है तो बच्ची सिलाई करना जानती है तो अपने परिवार को उससे पाल सकती है। जी। तीसरी हम जो है उसको कासन बर्तन देते हैं। ये पुराने समय से देते आए हैं। वो टोकनी थाली कटोरा पराती प्लेट जो है 20-30 बर्तन देते हैं। जी। और उसके साथ जो है हम कपड़ा भी देते हैं। लड़की को जो है 11 तिल देंगे, एक फेरपट्टा नाम की चुनरी की अलग से देंगे और 11 उसके अगलियों के नाम की देंगे। जी। उसकी सासू और दादस की पिलियाई तिल देते हैं। और लड़का का लत्ता कपड़ा, लड़का की 2 अंगूठी, लड़की की 4 टूम भी देते हैं। जी। संदूक भी देते हैं और बर्तन होएगा बर्तन देते हैं। जी। मतलब कि जरूरी चीजें चीजें सभी वो हाँ अवेलेबल करवा देते हैं। जी। वो पूर्ण रूप से पूर्ण शादी हो जाती है। मतलब उसमें न कोई सामान बेटी वाले को लेना होता है, न खर्चा करना होता है, नमक की थैली तक भी नहीं लेनी होती है। सारा काम हमारा होता है। टेंट का खर्चा हमारा, मैरिज प्लेस का खर्चा हमारा, पंडित का हमारा, हवन सामग्री गीत जो कुछ है सब खर्चा आपकी टीम का होता है, सब हमारा होता है। सर। और ये खर्चा भी
हम आपको बताना चाहेंगे कि किसी आदमी से कोई आज तक ना 1 रुपए का चंदा लिया है और ना लेंगे, इस प्रोमिस के साथ कर रहे हैं। हमारे पास जो मेंबरशिप की फीस होती है उसी से ये खर्चा चलाते हैं। आज तक ना हमें किसी सरकार से कोई पैसा मिला है, ना किसी से चंदा लिया है, और हमारा ये अपना प्रोमिस है कि भाई हम जो है अपने मेंबरशिप की जो फीस है उस फीस से ही काम करेंगे। ये भी नहीं कि भाई मेंबर से कोई चंदा लें या कंट्रीब्यूशन लें, कुछ नहीं लेते हैं जी। इस वीडियो को काफ़ी लोग देख रहे हैं सर। कोई जैसे गरीब बेटी है किसी के नज़दीक या संपर्क में, तो किस तरह से संपर्क करके आप क्या उसमें शर्तें होती हैं आपकी, किन किन बेटे? हमारी ये शर्तें होती हैं कि बच्ची 18 साल से कम नहीं हो जी। सरकार अगर 21 कर देगी तो 21 बांध लेंगे। अभी कुछ ये बात प्रोसेस में चली थी जी, लेकिन अभी फाइनल नहीं हुई है, तो अभी 18 चल रही है, तो 18 साल की उम्र बच्चे की होनी चाहिए, बच्चे की 21 साल की उम्र होनी चाहिए, और जो है रिश्ता उनने अपना खुद कर रखा हो, माँ बाप ने रिश्ता खुद करें, रिश्ता वो खुद करें, और वो रिश्ता करके उसके बाद में हमें दे दें। लगन, गौरवा और विद्या तक की रस्म हम करते हैं, और उसमें मैं बताना भूल गया था पीछे, 1-1 रुपया नारियल जो है चांदी का सिक्का उनको जो है हर नेक पर दिया जाता है। इसमें दोनों गांव की पंचायत की सब करते लेते हैं जी, लड़की और लड़के दोनों गाँव की। हाँ जी, और सिंपल एप्लीकेशन दे देते हैं, उसके आधार पर फिर हम जो है वेरीफाई करवाते हैं अपनी टीम से। वेरिफिकेशन होने के बाद में शादी यस कर देते हैं, उनका फिर अकाउंट। जी थैंक यू। देखिए किस तरह से मुहिम चलाई हुई है, और उन्होंने बताया कि कोई भी आपके आसपास इस तरह की कोई गरीब लड़की है जिसके माता पिता उस बेटे की शादी करने में असमर्थ हैं, तो इनसे संपर्क कर सकते हैं। इनके नंबर हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, और हमसे भी आप संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे संपर्क में रहते हैं। तो कोई भी इस तरह की अगर बेटी कहीं को किसी को नजर आए तो इनसे हेल्प ले सकते हैं। जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नंबर कोई नंबर दे दो। तो हम खड़े हैं इस परिवार में जिनको लड़का हुआ है संदीप जी, और उस लड़के की मम्मी पापा दोनों साथ हैं। इनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से इस जो मुहिम चला रखी है इन्होंने अपने फादर के साथ, इन्होंने भी सहयोग किया उनका, और इस पहल में उनका साथ दिया। भाई साहब नमस्कार। जी नमस्कार। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर, आपके परिवार से मिलकर, इस तरह की मुहिम जो आपने चलाई है दहेज ना लेने देने की। बताया गया, काफ़ी चर्चे सुने थे आपके यहाँ, काफ़ी लोग आए हुए थे, तो शादी भी आपने इसी तरीके से की थी बगैर दहेज? शादी भी हमने इसी तरह से की थी जी। जिस तरह से आप अभी वाला प्रोग्राम देख रहे हो, भोजन का जो देख रहे हो प्रोग्राम, जी। इसी तरह से हमने शादी में भी 1 रुपया नारियल करके जी शादी की थी। कोई फर्नीचर वगैरह कोई दहेज नहीं लिया था। तो इससे अच्छा अलका बताएंगे कि क्या हुआ था। जी जी, आप थोड़ा साइड हो वैसा, आप इनसे थोड़ा नजर चुरा के बताएं थोड़ा कि सच में मतलब कि दहेज आपके परिवार से इन्होंने शादी में कुछ लिया गया था? सच में कोई दहेज नहीं लिया गया था। सब एक नारियल की शादी थी। अभी ब्लॉक में जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें कुछ नहीं किया। थोड़ी तीड़ तक की बात करें, ननद को फसाना जो देना रहा है वो भी उन्होंने खुद ही किया, हमसे कुछ नहीं। आपसे कुछ नहीं लिया परिवार से? मेरे परिवार से कुछ नहीं मांगा। फूल वगैरह कुछ भी नहीं। कोई किसी प्रकार का दहेज नहीं? और शादी किस तरह से की थी? शादी भी बिल्कुल इसी तरह से हुई थी, ना कोई मांग की गई, सब एक नारियल